नमस्कार, खबर 5 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश की खबरों के साथ करें। दोस्तों, आज बाजार में सिलाई मशीनों की विविध किस्में दिखाई पड़ती हैं, जिसमें कपड़ा सिलने वाली कारीगर दर्जी यानी एक से बढ़कर एक सुंदर व आकर्षक परिधान तैयार करते हैं। आज की सिलाई मशीनों में एक किस्म ऐसी भी है जो बहुत ही कम वजन वाली और आकार में काफी छोटी होती है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में सिलाई मशीन नामक इस यंत्र के नाम से कोई भी परिचित नहीं था। नमस्कार, आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज का हमारा ये खास प्रोग्राम। दोस्तों, उन दिनों जब सिलाई मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोगों को कपड़े सिलने की बहुत कठिनाई होती थी। उस समय हाथों द्वारा सुई की सहायता से कपड़े सिले जाते थे। इससे आंखों पर अधिक जोर पड़ता था, जिससे सिलाई करने वालों की आंखें शीघ्र ही खराब हो जाती थी। इसके अलावा कपड़ा तेजी से न सिल जाने के कारण दर्जियों की कम आय होती थी और हाथ की कपड़ा ज्यादा मजबूती के साथ नहीं सिला जाता था। इन्हीं दिनों अमेरिका के एक इस्पात के कारखाने में इलियास होबी नामक एक व्यक्ति कार्य करता था। उसके परिवार में इसकी पत्नी और बच्चे थे। वह जब रात के समय अपने काम से लौटता था तो प्रातः अपनी पत्नी को कपड़े सिलते हुए दिखता था। वह अपने घर के कपड़े स्वयं सिलकर पहना करती थी। एक दिन अपनी पत्नी का परिश्रम साधना देखकर इलियास होबी को मन ही मन में बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि उसकी पत्नी को तो कुछ कपड़े ही सिलने पड़ते हैं, मगर उन लोगों का क्या हालत होगी जो कपड़े सिलकर ही अपना पेट पालते हैं। क्या उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होता होगा? क्या पूरा पूरा दिन मेहनत करके उन्हीं की इतनी आय कैसे हो जाती होगी? उस आय से पूरा परिवार का गुजारा कैसा हो सकता? ये उसके मन में एक सवाल आया था। इलियास के दिमाग में रह रहकर यही विचार चक्कर काटने लगा। अचानक उसके मन में विचार आया कि यदि कोई ऐसी मशीन बनाई जाए तो लोगों की कठिनाई सहज और आसान हो जाए, जिससे उनकी परिस्थितियां बेहतर हो जाएं। इसी रोज से इलियास मशीन बनाने की चेष्टा में लग गया। उसने सबसे पहले एक सुई बनाई। सुई के बीच में डोरा डालने का एक छेद था, जिसके दोनों सिरे बहुत तेज थे। इस सुई के लिए मोटे धागे की आवश्यकता पड़ती थी, परंतु मजबूत होता था किंतु आकर्षक नहीं। महीन और बारीक धागा उस सुई के बार बार टूट जाता था। इससे इलियास को संतोष नहीं हुआ। उसने बाद में उसके भी अनेक प्रकार के प्रयोग किए। अंत में अत्यधिक परिश्रम के बाद 1844 ईस्वी में इलियास ने कपड़े सिलाई की मशीन बनाकर तैयार की। उसकी यह मशीन लकड़ी के तारों से बनी थी। इलियास ने जब मशीन बना ली तो उसे इसके प्रचार की चिंता हुई। उसने सोचा कि इस मशीन का प्रचार हो गया तो बहुत धन और सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। लगातार इस प्रयास में इलियास वो लगा रहा। इलियास अपनी मशीन का प्रचार करने के लिए घर से चल दिया, मगर प्रचार कार्य के लिए उसके पास रुपए नहीं थे। भाग से उसकी कैम्ब्रियन में एक व्यक्ति से भेंट हो गई। वह इलियास की सिलाई मशीन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इलियास की बहुत सहायता की। बदले में इलियास की मशीन में साझेदारी बन गई। इलियास उसके प्रोत्साहन से एक दिन नई मशीन बनाने की राह पर चल दिया। कुछ दिन बाद इलियास की मेहनत रंग लाई। एक ऐसी मशीन बनाकर उसने तैयार की जो एक बार धागा डालने से 4 गज कपड़ा सिल लेती थी। इस तरह इलियास की मशीन दर्जियों के हाथ द्वारा सिले कपड़े से अधिक कपड़ा सिलने लगी। इस बार दर्जियों की धारणा थी कि इलियास की मशीन से उसका व्यवसाय को धक्का पहुंचेगा। दर्जियों के विरोध का यह परिणाम हुआ कि इलियास के मित्रों ने उसकी सहायता करनी बंद कर दी। इससे इलियास की बड़ी निराशा हुई और वह अपने घर वापस लौट गया। वहीं दर्जियों के विरोध का यह परिणाम हुआ कि इलियास के मित्रों ने उनकी सहायता तो पूरी तरह से बंद कर दी थी और इलियास अपने घर पूरी तरह से वापस लौट चुका था और निराश था कि अब मेरे इस आविष्कार का क्या होगा। कुछ दिनों के बाद इलियास पुनः अपनी कंपनी में इंजीनियर का काम करने लगा, मगर उसका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहा था। उसे इंजीनियर का काम छोड़ दिया। इस बार फिर उसका ध्यान सिलाई की मशीन पर केंद्रित हो गया। उसने सिलाई की जो मशीनें बनाई थी उसे उसके भाई ने एक व्यक्ति को 250 पाउंड में बेच दी। वह व्यक्ति इलियास की उस मशीन को खरीदकर बहुत खुश हुआ। उसने इलियास को अपने पास बुलाया
और उसे बोरे बुनने के कारखाने में नौकरी के काम पर रख लिया। मगर इलियास बोग उस कारखाने में ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर सका, क्योंकि उसकी कारखाने के मालिक से उसकी खटपट हो गई थी। वह कारखाने का काम छोड़कर इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां पर कुछ दिनों तक भूखा रहा। जब इलियास के मित्र और परेशानी का पता चला तो उसने उसके पास से कुछ पैसे भेज दिए। इलियास ने उन रुपए से अपनी पत्नी, अपने बच्चों को अमेरिका वापस भेज दिया, किंतु स्वयं इंग्लैंड में ही रहकर उससे उम्मीद थी कि जल्द ही किसी न किसी ध्यान की मशीन पर उसका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। किंतु इलियास की आशा धूल में मिल गई और उससे निराश होकर अपने घर की तरफ रवाना ही होना पड़ा। तभी इलियास को पता चला वह न्यूयॉर्क तक पहुंचा ही था कि उसकी पत्नी बीमार है। वह शीघ्र से शीघ्र अपने घर पहुंचना चाहता था, किंतु अब उसके पास इतने रुपए नहीं बचे थे कि कैम्ब्रिज पहुंच पाए। कुछ दिन इलियास ने न्यूयॉर्क में परिश्रम कर रुपए प्राप्त किए, अपने घर आ गया। दुर्भाग्य से जब वह अपने घर पहुंचा तब उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। अपनी पत्नी की आकस्मिक मौत से वह पूरी तरह से टूट चुका था। इलियास अभी अपने दुख से उबर ही नहीं पाया था। उसे पता चला कि इंग्लैंड में किसी ने उसकी मशीन की नकल कर ली है। साथ ही वह नकलची खुद को उस मशीन का आविष्कारक बता रहा है। इलियास ने बड़ी मुश्किल से कुछ रकम इकट्ठा की और उस झूठे व्यक्ति पर मुकदमा चढ़ा दिया। अंत में मुकदमे का फैसला इलियास के पक्ष में हुआ। सन 1854 ईस्वी में इलियास को सरकार से मशीन का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया। धीरे धीरे लोगों में ध्यान इलियास की मशीन की ओर आकर्षित होने लगा। लोग उसकी उपयोगिता और महत्व को समझने लगे। बहुत के कारखानों के मालिकों ने इलियास से सिलाई की मशीन बनवाई, मगर परेशानी यह थी कि इलियास जब मशीनें तैयार करके कारखाने में भेजता तो दर्जी उसे बहुत ही जल्द खराब कर देते थे। कुछ दिनों तक इसी तरह का झगड़ा चलता रहा, मगर इलियास धीरे धीरे दर्जियों का विरोध कम हो गया और लोग प्रेम व उत्सुकता के साथ इलियास की मशीनों पर काम करने लगे। देखते ही देखते संपूर्ण विश्व में जब इलियास की मशीनें प्रसिद्ध हो गईं, तब इलियास को प्रति वर्ष करीब $1 लाख में आय होने लगी। सन 1867 ईस्वी में पेरिस की प्रदर्शनी में इलियास को उसकी सिलाई मशीन पर खुश होकर एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया। तब से आज तक सिलाई मशीन में काफी बदलाव किए जा रहे हैं। फिर भी आधुनिक मशीनों में कई महत्वपूर्ण पुर्जे एवं लक्षण वैसे ही हैं जैसे इलियास होप की मशीन में थे। तो इस व्यक्ति द्वारा दुनिया में पहली सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया था। इससे पहले ही हमने बता चुके हैं कि इससे पहले लोग अपने हाथों से बुनकर ही यानी सिलकर ही कपड़े पहनते थे। के साथ खबर 5 न्यूज में बस इतना ही, लेकिन प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर 5 न्यूज।